अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप कश्मीर क्राउन के साथ जुड़े हैं और हम इस वक्त पहलगाम पोशवन क्रिकेट स्टेडियम में हैं। पहलगाम पोशवन क्रिकेट स्टेडियम इस वजह से अहमियत रखता है कि पहलगाम के तकरीबन 9 से 10 गांव हैं जिनमें एक ही क्रिकेट फील्ड है खेलने के लिए बच्चों के लिए, और साथ साथ यहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल पहलगाम भी है जिसके बच्चे भी यहां पर जो भी इवेंट्स होते हैं वो यहां पर खेलते हैं, वो वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो या क्रिकेट हो। खास तौर पर अगर हम देखेंगे तो कुछ वक्त पहले ही इस क्रिकेट फील्ड को रिपेयर करने के लिए और आज के ज़माने की जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से बच्चों के खेलने के लिए तैयार किया गया था। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट निकला था और कॉन्ट्रैक्ट बाज़ाब्ता तौर पर कॉन्ट्रैक्टर ने लिया था। तो उस बात पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये है जिसे हम टर्फ विकेट कहते हैं। टर्फ विकेट होता क्या है, ये उस तरीके से मेंटेन किया जाता है कि ये क्रिकेट खेलने में यूज होता है और इस पे कोई भी मैट बिछाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये टर्फ विकेट है, इसकी हालात क्या हैं। आप देखिए कि ये पहलगाम क्रिकेट स्टेडियम है और यहां का जो ये टर्फ विकेट है, आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से तबाह व बर्बाद हो चुका है। इस पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं। इसका अगर आउटफील्ड देखें, आप देखिए कि आउटफील्ड की क्या हालात हैं। आउटफील्ड ऐसा है कि कुछ टाइम पहले यहां पर क्रिकेट मैच खेला गया था, उसमें बहुत सी चोटें आई जो भी क्रिकेट प्लेयर्स थे। यहां पर हमारे साथ यहां के एक लोकल बाशिंदे हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस क्रिकेट स्टेडियम पे किस तरह से धांधलियां हुई है और आपकी क्या मैसेज रहेगी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शौकत अहमद है, मैं यहाँ का लोकल रेजिडेंट हूँ। पिछले 5 से 6 सालों में इस क्रिकेट स्टेडियम के लगभग मेरी उम्र में, मेरी सोच में जहाँ तक है कि 3 से 4 टेंडर निकले हैं। 3 से 4 टेंडर में ये जो हमारा आउटफील्ड है, टर्फ की अब बात ही मत कीजिए, आउटफील्ड प्लेन नहीं हुआ, एकदम खेलने के काबिल नहीं हुआ। तो इस बार इसमें टेंडर निकला था, उसमें इनको ये पीछे जो आप देख रहे हैं चेंजिंग रूम बनाना था, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह करना था और वो प्रैक्टिस पिच बनानी थी। तो वो भी अब मतलब गया है कि यहाँ पे कोई खेल ही नहीं रहा है, बर्फ़ गिरती है तो उस वजह से भी वो खस्ता हाल हो गया है। तो यहाँ पे भी ये ग्राउंड जो है खेलने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। अब हम मौजूदा सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं, अगर यहाँ पे टेंडर निकला है 2 साल 1.5 साल पहले, तो उस टाइम जो भी ऑफिशियल्स थे इसमें इन्वॉल्व थे या जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी, इसको चेक करे कि इसका काम जो ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाएंगे, हम सबके साथ हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आएगा काम करने, हम उसको अपना ताउन देंगे। हम खेलने के लिए यहाँ पे आते हैं, बट अभी आप देख सकते हो उस ग्राउंड की हालत कोई भी आपको इस ग्राउंड में नहीं दिखेगा। जबकि अगर आप यहाँ से 10 किलोमीटर नीचे जाओगे, वहाँ पे आपको टूर्नामेंट्स मिलेंगे, हर कोई बच्चा आपको बिजी देखने को मिलेगा ग्राउंड्स में। यहाँ बदकिस्मती से यहाँ पे जो जितने भी जवान हैं सारे बेचारे इधर से उधर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बट उनको ये अच्छा ग्राउंड नहीं मिला यहाँ पे। आप मुझे बताइए कि अगर हम रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके अंदाजे के मुताबिक, अगर आप एक्यूरेट भी नहीं होंगे, ऑलमोस्ट कितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और क्या क्या काम करना था उनको? लगभग मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे इल्म में है 70 से 80 लाख तो होगा ही होगा। उसमें इनको एक तो ये चेंजिंग रूम बनाना था, ये सिटिंग अरेंजमेंट करना था और ग्राउंड की लेवल करनी थी। अब आपने ग्राउंड की लेवल देख लिए, अगर आप इस हट की तरफ भी जाओगे, इसका आप हाल देखोगे, ये भी अभी तो ओपन हुई नहीं है, इसकी इनॉग्रेशन अभी हुई नहीं है। इसकी जो पाइप से मैनुअल वगैरह सारे जाम पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, इसमें पानी तक नहीं है इस ग्राउंड में। ये बहुत शर्म की बात है। एज पर माई इंफॉर्मेशन, अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो जो ये शौकत साहब फरमा रहे हैं कि इस स्टेडियम में उनको लेवलिंग करनी थी, लेकिन लेवलिंग में गुड अर्थ यूज करनी थी। गुड अर्थ और जो हमारी हम कह सकते हैं कि पहलगाम में जो मिट्टी अवेलेबल है गुड अर्थ से वो काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन एज पर माई इंफॉर्मेशन जो कॉन्ट्रैक्टर था, उन्होंने यहाँ पर एक जगह सड़क पे काम चल रहा था, वहाँ से मिट्टी लाई, वहां से उन्होंने मिट्टी लाई तो वो यहाँ पर उन्होंने लेवलिंग में यूज लाई, तो उसके कारण मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि ये यहाँ का आउटफील्ड है, आप देखिए आउटफील्ड में कितने बड़े गड्ढे हैं
और पैचेस में यहाँ पर जो ये पूरी ये हम ग्रास कह सकते हैं, इनको कम से कम अगर हम डिफरेंट जगहों पे क्रिकेट स्टेडियम्स देखेंगे तो क्रिकेट स्टेडियम्स में कैसा क्या सिस्टम होता है ये हम सब जानते हैं। आप देखिए ये लेवलिंग हुई है। क्या हम इसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे पैसा वसूल काम कराया था? क्या ये हम ये कह सकते हैं? आप देखिए कैसे गड्ढे हुए हैं इस पूरे क्रिकेट स्टेडियम में। मैं आपको अपने साथ ले चलता हूं, जो इन्होंने एक चेंजिंग रूम यहां पर बनाया है। गवर्नमेंट का काम होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट निकाले और कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है कि उन पैसों को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, उनका जो काम बनता था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट निकाला, उन्होंने अपनी तरह से कोशिश की कि हम इस पे कोशिश करें कि इस पे ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च हो। ऑलमोस्ट यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक 80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था। 80 लाख में से कितने पैसे इस पे खर्च हुए हैं, ये में सवाल निशानियां बनता है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि एक इंक्वायरी टीम बिठाए जिसपे ये पूरी तरह से साफ क्लीन हो जाए। लोगों के जहनों में जो ये हम तशवीशनाक माहौल है कि क्या यहाँ पर पैसे खर्च हुए हैं या नहीं, ये सबके सामने ये बात आनी चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा है ये ग्रिलिंग लगाई हुई है, यहाँ पर एक्टिविटीज होंगी। क्या यहाँ पर ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए? क्या यहाँ पर ऐसा सिस्टम होना चाहिए? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हुआ है। अगर हम क्रिकेट फील्ड की बात करेंगे, अगर हम आउटफील्ड की बात करेंगे, टर्फ विकेट की बात करेंगे, या अगर हम चेंजिंग रूम की बात करेंगे, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक सवाल निशानियां पैदा होता है कि उनको चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इस पे एक इंक्वायरी टीम बिठाए ताकि यहाँ के बच्चों के साथ कभी भी कोई भी मुश्किलात का सामना ना हो। ये बहुत टाइम के बाद, अगर मैं ऑलमोस्ट पिछले 5 साल से इस पे काम ही चल रहा है, 5 साल से यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे क्रिकेट से दूर रह रहे हैं। लेकिन अब जब इनके कहने के मुताबिक क्रिकेट फील्ड स्टार्ट हो गया खेलने के लिए, अब जब चालू हो गया खेलने के लिए, तो फिर से यहाँ पर वही चीजें रिपीट हो रही हैं कि यहाँ का जो क्रिकेट फील्ड है वो खेलने के काबिल नहीं है। मीन साहब, पहले तो मैं खैर मकदम करता हूँ कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स काउंसिल का, जिन्होंने बहुत सारी काविशों के बाद इस स्टेडियम को कुछ फंड्स अलॉट किया है। दूसरी तरफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, वो अलग अलग कैंपेनें चला रही है कि जो यूथ है वो ड्रग्स से हटकर स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ तक मैंने वेरीफाई किया है, 75 लाख इस पे जो है एक्सपेंचर लगा, इस पे पैसे लगे हुए 75 लाख। तो जब हम ग्राउंड पे देखते हैं कि ऐसा कोई काम ही नहीं है कि जो 75 लाख में होगा। 75 लाख में एक नया स्टेडियम जो है वो बन के तैयार हो जाएगा, एक नया जो है चेंजिंग रूम बन के तैयार हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे ग्राउंड पे देखते हैं, यहाँ की टर्फ देख लीजिए, यहाँ की आउटफील्ड देख लीजिए, ऐसे ही पत्थर है। रिसेंटली जब ये काम इसका चल ही रहा था तो मैंने एक स्टोरी भी की थी कि इन्होंने जो है यहाँ के लोकली जो रोड साइड मटीरियल है वो यहाँ पे इन्होंने इसमें लगाया था। तो फिर ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने वो हटा के नया लगाया, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे ग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल मिस नुजहत गुल जी से, और जो भी इनके ऑफिशियल्स है, वो एक कमेटी बिठाए और इन्वेस्टिगेशन कर लेगी कि यहाँ पे जो 75 लाख है वो कहाँ पे यूज़ हुए हैं, वो इस स्पोर्ट्स में, ये स्टेडियम में यूज़ हुए हैं या कोई धांधली करके किसी और जगह चले गए हैं।